उसे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? तुम नहीं पहुंचाओगे, तुम्हारी बेवकूफी पहुंचाएगी। जब आपकी बेटी है, उसके साथ यही गलती हुई है मुझसे। आप गलत समझ रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये दुनिया पर है बेटे, यहाँ मोहब्बत सिर्फ ताकत से की जाती है। मेरे ख्याल ख्याल अपने तक ही रखो। कल सुबह तक मुझे शामिर यहाँ चाहिए। साहब, आपके लिए फोन आया है नवाब दिलावेज का। शायद तुम अभी तक मेरी मौत की खबर के इंतजार में हो गया। थोड़ी देर पहले तक था, अब तक अंदाजा हो चुका था कि तुम जिंदा हो। खतरनाक दिमाग है तुम्हारा, हर बात का ठीक ठीक अंदाजा लगा लेते हो। चलो इस बात का भी अंदाजा लगाओ कि मैं तुम्हें इस वक्त क्यों फोन कर रहा हूं। क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे पास है। नहीं, गलत। सिर्फ बेटा ही नहीं, भतीजी ये है। क्या चाहते हो? सब्र करो, अभी बात खत्म नहीं हुई। मामला कुछ ऐसे है कि पिछली मरतबा जब तुम्हारा बेटा मेरे पास था तो तुमने सारा का सारा दुनिया पर मुझे दे दिया था, लेकिन इस बार मेरे पास सिर्फ तुम्हारा बेटा और भतीजी नहीं, बल्कि कुछ लाशें भी हैं। लाशें? मरे हुए लोगों को लाशें कहते हैं ना, कि नहीं? तुम्हारे भाई की लाश, तुम्हारे खास आदमी शाबाश की लाश। खैर, फिलहाल मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता कि मुझे लाशों के हिफ्स क्या चाहिए। मैं अभी दुनिया पर आ रहा हूं और मुझे यकीन है कि तुम मेरे पहुंचने से पहले अपने दिमाग के तमाम आदमियों को मेरे रास्ते से हटा दोगे। जहां तक लाशों की बात है वो कल बताऊंगा। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। सब्र करो, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले लाशें तो ले लो, उनको दफनाना भी तो आया तुमने। और मेरा ख्याल है कि मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि जो तुम हवेली जला कर गए हो उसका हर जाना मेरे पहुंचने से पहले वहां पहुंचा देना। मुट्ठी भर करोड़ तो मुझे मिल चुके हैं, बाकी जो तुम मुनासिब समझो। बाकी बातें कर लूंगी, अपना ख्याल रखना। आज मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है कि मेरे चारों के चारों बेटे मारे गए। लेकिन तुमने जो आज कर देखा है वो मेरे चारों बेटे भी ना कर सके। काश कि मैं भी आपके लिए यही अल्फाज कह सकती, मगर मुझे पूरा यकीन है कि इसी अरमान के साथ मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। और मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे सारे भाई मर गए। ये दुनिया पूर्ण मेरे लिए इतना बेकीमत है कि अपनी जूती का धागा भी मैं इसके बदले ना दूं।
बेटा दुनियापुर को वापस लेने की क्या जरूरत थी? तो जबरदस्ती तो नहीं थी। जबरदस्ती थी, जबरदस्ती की खुद के साथ, अपने अंदर बैठे एक जिंदा इंसान के साथ मार डाला उसे, गला दबा दिया। सिसकियां सुनी मैंने उसकी। और आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर है? कि मैं अब तक नहीं जानती कि मैंने ठीक किया या गलत। इसमें गलत क्या है? इस हवेली की सारी दीवारों से लिपटी हुई राख तुम्हें चीख चीख कर कह रही है कि अगर तुम यहां पर होती तो इस राख के जर्रों में तुम्हारे जिस्म के टुकड़े भी शामिल होता है। हो सकता है कि तुम आदम के बेटे को धोखा ना देती, लेकिन अगर उसे तुमसे पहले मौका मिल गया होता तो शायद वो तुम्हें धोखा दे देता। ये सब के सब सांप है। आप अपना दिल बहलाएं इन बातों से, ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत ज़मीर जिंदा था। कुछ मर चुका है और कुछ थोड़े दिनों में मर जाएगा। आंखों में खून की डोरियां, झुके हुए कंधे, पाँव की थकावट। लगता है हाथ है बाजी फिर नवाब ले गया। वारिक जेब मर चुका है। वो शहबाज भी मर चुका है। शामीर और मदिया उसके कब्जे में। क्या मानता है? कुछ भी नहीं। पहले वो लाशों के बदले कुछ लेगा और फिर जिंदा लोगों के बदले कुछ मांगेगा। हिम्मत नहीं हारना, नहीं हारूंगा। आखिरी सांस तक लड़ना। लड़ूंगा। सुनो, तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। देखिए, आप एक औरत हैं, इसलिए मेरे हाथ और बंदूक दोनों खामोश हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये खामोश ही रहें तो चुपचाप अंदर चलें।
मुझसे तो नवाब ने जबरदस्ती शादी की थी। मैं तो नवाब को मार देना चाहती थी, इसलिए तो मैंने औरंगजेब भाई को पता बताया था। वो मुझे बिल्कुल अपनी बहन समझते थे। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। पता बताया था और बहन होने का हक अदा करते हुए करोड़ों रुपए भी मांगे थे। हाँ? नहीं नहीं, मैंने नहीं मांगे, वो तो सारे जमीर ने मांगे थे। मैंने तो अपने पास एक धेला भी नहीं रखा। रोज आदम नाम है मेरा। मुर्दा देख के बता सकता हूँ कि ये बुरा कैसे था। जानता हूँ गिरगिट से ज्यादा तेज रंग बदलती हो तुम। अंदर ले जाए इसे, फारिग होकर फैसला करते हैं इसका। या जी बेहतर, आइए। उतर गया मोहब्बत का भूत, ये अब भी इश्क में मुब्तला हो। मैं तुम्हें साथ नहीं लेके आया था। जानती हूँ, लेकिन मुझ पे भी एक भूत सवार था, तुम्हारी मोहब्बत का। इतने बेवकूफ तो तुम कभी नहीं थे जितना नवाब की लड़की ने बना दी। मैं जानता हूँ जो कुछ किया है मैंने, छोड़ूंगा नहीं ना उसे। उसे जिंदा तब नहीं छोड़ोगे ना जब वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगी। और मेरे ख्याल से वो तुम्हारी तरह बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। अगर उसे मारना होता तो अब तक मार चुके होते। उसे जिंदा रख के क्या मिल रहा है? बोली लगवाएगी वो मेरी मोहब्बत की, भरोसे की। पछताएगी। छोड़ना नहीं है महज। सांप सूंघ गया या मुझे जिंदा देखने की उम्मीद नहीं थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो किसी के कहने पर किया। मगर तुम तो अच्छी लड़की हो ना, उस पर रहम करो। मैं तो अब तुम लोगों के रहमो करम पर हूं। अच्छी लड़की को अच्छा कारण नहीं दिया तुमने, जीते जी तो मार दिया था। तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए तो क्या, किसी के लिए भी अब कोई रहम नहीं। क्या कीमत मांगी है नवाब ने हमारी रिहाई के लिए? अभी तक कुछ नहीं। अगर साहब ने खुद ही अपने आदमियों को हटाना शुरू कर दिया, नियतों के बदले वो दुनियापुर और शायद कुछ रकम मांगे। किसकी मैयत? औरंगजेब आदम और शाबाश कसाई की। और रोज आदम ने कहा कि वो तुम्हें यहां से छुड़ा लेंगे।
मगर मुझे तुम्हारे यहाँ से निकलने की कोई तरकीब सुझाई नहीं दे रही। इस कैद खाने के बाहर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। हवेली के इर्द-गिर्द भी बहुत ज्यादा लोग हैं। मुझे लगता है मेरे आने से कोई फायदा नहीं होने वाला उन्हें। एक मामूली गलती ने सब बर्बाद कर दिया। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने जो किया, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही करता। और लड़की इतना कुछ सोच कर बैठी होगी, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। तुम सिर्फ साहब को इतना कहना कि मेरी जान की परवाह बिल्कुल नहीं करे। सही कहता था, हम सबकी जिंदगी उसे कीमती है दुनिया पर। यहाँ इंसान नहीं, जानवर रहता है। सब के सब जानवर। चले साहब, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया।